Good morning to all. I am Dr. Kiran Srivastava. I am working as Professor, Department of Economics, Sri Krishna University, Chhatarpur. Today my topic is elasticity of demand, मांग की लोच। इस मांग की लोच को समझने के लिए सबसे पहले हम कंटेंट्स में जाएंगे। कंटेंट्स में सबसे फर्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकेंड पॉइंट होगा आपका टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात आएगी तो यहाँ पर हम तीन प्रकार के मांग की लोच की बात करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड पॉइंट जो होगा इसमें हम डिग्रीज की बात करेंगे। जब हम मांग की लोच को समझ चुके होंगे, उनके तीन प्रकार को समझने के बाद जब हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने के लिए हम इसके डिग्रीज को समझेंगे और ये जो डिग्री होगी इसके 5 प्रकार होंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ degrees: price elasticity of demand, relatively elasticity of demand, relatively inelasticity of demand, unitary elasticity of demand, a perfectly elasticity of demand, a perfectly inelasticity of demand। इसके ये 5 प्रकार के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, अब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड फर्स्ट हमारे कंटेंट में था मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे समझने के लिए हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पहले समझना होगा लॉ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें यह बताता है, चलिए हम इसे एक फिगर के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ओ वाई एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस। ओ वाई एक्सिस कमोडिटी प्राइस, ओ एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांड। कमोडिटी प्राइस। So the OY axis, so the commodity price, OX axis quantity demand. इनिशियल कमोडिटी प्राइस, व्हेन कमोडिटी प्राइस, जब वस्तु की कीमत, सपोज दैट हम मान लेते हैं कि किसी वस्तु की कीमत कितनी है, OP के बराबर है। उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताने का प्रयास करता है कि वस्तु की कीमत जब अधिक होगी तो उसकी मांग कम होगी, और जैसे ही फॉल इन प्राइस, जैसे ही किसी वस्तु की कीमत में गिरावट आती है, फॉल इन प्राइस, कमोडिटी प्राइस OP2 OP1, देन क्वांटिटी डिमांड एक्सटेंशन ON to ON1। जैसे ही किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है, उसी अनुपात में वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है और वस्तु की मांग उसी अनुपात में कम हो जाती है। इसलिए इसे कहा जाता है
क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। मांग का नियम हमें यह बताता है कि जब वस्तु की कीमत अधिक होगी तो उसकी मांग कम होगी, जब कीमत कम होगी तो उसकी मांग अधिक होगी। यहाँ पर कमोडिटी प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में अपोजिट रिलेशनशिप देखने को मिलता है, एक विपरीत संबंध देखने को मिलता है। किसके बीच में? वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में। अब हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चूँकि लॉ ऑफ डिमांड पर ही डिपेंड है, इसलिए हमने पहले इसे समझने का प्रयास किया कि मांग का नियम क्या है। अब बात आती है मांग के लोच की। जब हम मांग के लोच के बारे में बात करते हैं तो वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, हाउ मच चेंज इन कमोडिटी प्राइस, हाउ मच चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, प्रपोर्शनेट कमोडिटी प्राइस प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में आनुपातिक परिवर्तन कितना हुआ, इस बात को जानने के लिए वस्तु की कीमत, हम यहाँ पर डेल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर एक परिवर्तन को बता रहे हैं। फॉल इन प्राइस, कमोडिटी प्राइस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस यूज़ कर रहे हैं। और पी आपको क्या बता रहा है? प्राइस के बारे में, जिसकी वजह से कमोडिटी क्वांटिटी डिमांड एक्सटेंशन, वस्तु की मांग में परिवर्तन हुआ। वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हुआ? वस्तु की मांग में P से Q के बराबर परिवर्तन हुआ। किसकी वजह से? वस्तु की कीमत में कमी होने की वजह से। अब हमें इस मांग की लोच में इसे ही समझने का प्रयास करना है कि कितना परिवर्तन हुआ। सपोज दैट कमोडिटी प्राइस कितनी है? 100 रुपीज़ है फर्स्ट इनिशियल। उस कंडीशन में हम कमोडिटी डिमांड कितनी कर रहे हैं? 50 कर रहे हैं। फॉल इन प्राइस, कमोडिटी प्राइस क्या हुई? डिक्रीज हो गई, बट कितनी हुई? 50। 100 से उसकी प्राइस क्या हो गई? 50 हो गई। जैसे ही कमोडिटी प्राइस क्या होती है? 100 से डिक्रीज होकर के 50 हो जाती है, उसी अनुपात में हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इसकी डिमांड क्या हो जाती है? क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है? 50 से 100 हो जाती है। हमें इसी बात को समझने का प्रयास करना है। हाउ मच चेंज इन कमोडिटी प्राइस, हाउ मच चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मांग में आनुपातिक परिवर्तन कितना हुआ। इसी बात को समझने के लिए हम इसके मांग की लोच के 3 प्रकार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो हम अपने कंटेंट में देखे थे। सबसे फर्स्ट आया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द कमोडिटी चेंज इन प्राइस एज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहने का मतलब कि मांग की लोच वो लोच होती है जिसमें वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर जब उसकी मांग में आनुपातिक परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन को ही हम मांग की लोच के नाम से जानते हैं। अब बात आती है इसके कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम बात करेंगे मांग की लोच के 3 प्रकारों की, और इन 3 प्रकार में जब हम कीमत मांग की लोच की बात करते हैं तो इसे समझने के लिए हम यहाँ पर इसके 5 प्रकार के बारे में बात करेंगे, जिसे कहा जाता है फर्स्ट। इसके जो 5 प्रकार होते हैं उसमें फर्स्ट है मोर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकेंड लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फोर्थ परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन फिफ्थ एंड लास्ट परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे हिंदी में अपन कहते हैं सापेक्षता मांग की लोच, सापेक्षता बेलोचदार मांग की लोच, इकाई के बराबर मांग की लोच, पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग। अब इन 5 प्रकार को हम आगे समझेंगे। इससे पहले हम देखते हैं आय मांग की लोच। आय मांग की लोच के 5 प्रकार होते हैं। ग्रेटर देन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
लेस देन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड नेगेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इकाई से अधिक मांग की लोच, इकाई से कम आय मांग की लोच, इकाई के बराबर मांग की लोच और शून्य मांग की लोच, और लास्ट हम देखते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड, जब हम इसमें देखते हैं मांग की लोच के प्रकार में, तो थर्ड हमारा आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे हम आड़ी मांग की लोच के नाम से जानते हैं। आड़ी मांग की लोच वो लोच होती है जिसमें दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, ए और बी। ए की कीमत में परिवर्तन होने पर बी के कीमत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने पर भी ये जब डिपेंड होता है इसके ऊपर और ये इसके ऊपर डिपेंड होगा, तो ऐसे मांग की लोच को हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। और ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसे समझने के लिए हम इसके तीन प्रकार की बात करते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और थर्ड होता है इंडिपेंडेंट गुड। अब हम विस्तार से बात करेंगे कीमत मांग की लोच के बारे में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है, इसे हम एक फिगर से बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ओ वाई एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस। ओ वाई एक्सिस में हम कमोडिटी प्राइस को शो करेंगे और ओ एक्स एक्सिस में क्वांटिटी शो करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मोर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट मीन्स सापेक्षतः लोचदार मांग। सापेक्षतः लोचदार मांग वो मांग होती है जिसमें वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में आनुपातिक परिवर्तन जब क्या होता है, अधिक होता है। उसकी कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में आनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है, तो ऐसे मांग को हम सापेक्षतः लोचदार मांग के नाम से जानते हैं। रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओपी कमोडिटी प्राइस ओपी, देन क्वांटिटी डिमांड ओ क्यू। इनिशियल वस्तु की कीमत, जो पहले वस्तु की कीमत होती है वो कितनी होती है, ओ पी। चेंज इन कमोडिटी प्राइस डेल पी। इनिशियल क्वांटिटी डिमांड ओ क्यू, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डेल क्यू। जब हम इसे एक फॉर्मूले में रखते हैं और वो फॉर्मूला होता है ई डी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन कमोडिटी प्राइस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जब हम इस फॉर्मूले में मांग की लोच को रखते हैं तब आती है बात यहाँ पर डेल क्यू डिवाइडेड बाय क्यू डिवाइडेड बाय डेल पी डिवाइडेड बाय पी माइनस। इट मीन्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन कितना हुआ, प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, प्रपोर्शनेट चेंज इन कमोडिटी प्राइस। रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सापेक्षतः लोचदार मांग, लोचदार मांग वो मांग होती है जिसमें वस्तु की कीमत में सूक्ष्म सा परिवर्तन होने पर माइक्रो चेंज इन कमोडिटी प्राइस। वस्तु की कीमत में कैसे परिवर्तन हो रहा है, सूक्ष्म सा परिवर्तन हो रहा है और उसकी मांग में आनुपातिक परिवर्तन जब अधिक होता है तो ऐसे मांग की लोच को हम सापेक्षतः लोचदार मांग के नाम से जानते हैं। अब हमें
इस डी डी कर्व से हमें क्या समझ में आ रहा है कि पी एंड क्यू, कि वस्तु की कीमत जब ओ पी थी तब क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही थी, ओ क्यू के बराबर। इट मीन्स कमोडिटी प्राइस 100, इस सिचुएशन में हम क्वांटिटी डिमांड कितनी कर रहे थे, 50। फॉल इन प्राइस, वस्तु की कीमत क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, कम हो गई। कितनी कम हुई, सपोज दैट यहाँ पर कितना हो गया 75, 25 रुपीज़ लेस देन, यहाँ पर 25 रुपीज़ क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, डिक्रीज हो रही है कमोडिटी प्राइस। क्वांटिटी डिमांड इसके कंपेयर में क्या हो रहा है, 50% से ये कितना हो गया, 100 हो गया। क्वांटिटी डिमांड OQ टू OQ1, इसकी तुलना में जब इसकी मांग में आनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है तो ऐसे मांग को हम ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। सपोज दैट इसमें किस प्रकार की वस्तु आएंगी, हम यहाँ पर इनके एग्जाम्पल में कमोडिटी को समझने के लिए हम यहाँ पर 3 प्रकार की कमोडिटीज़ की बात करते हैं। फर्स्ट होता है लग्जीरियस गुड्स, सेकंड बेसिक नीड और कंफर्ट गुड्स। ये ऐसी कुछ मांगे होती हैं जहाँ पर सूक्ष्म सा माइक्रो चेंज, वस्तु की कीमत में सूक्ष्म सा परिवर्तन होने पर उसकी मांग में आनुपातिक परिवर्तन अधिक हुआ। कहने का मतलब कि कुछ ऐसी लग्जरियस गुड्स होते हैं जिसकी कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और उसकी तुलना में उसकी मांग में आनुपातिक परिवर्तन अधिक हुआ। सपोज दैट सिल्वर, गोल्ड। नेक्स्ट, सेकेंड आता है लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने के लिए हम इसे भी एक फिगर से समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट, ओ एक्स एक्सिस क्वांटिटी, ओ वाई एक्सिस कमोडिटी प्राइस, कमोडिटी प्राइस OP, then quantity demand OQ, initial commodity price OP, then quantity demand OQ, fall in price commodity price OP to OP1, then quantity demand extension OQ to OQ1। आप देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन अधिक हुआ। वस्तु की कीमत पहले कितनी थी, 100 रुपीज़, अब उसकी कीमत कितनी कम हो गई, सपोज दैट 25 रुपीज़। जब इसकी कीमत 100 रुपीज़ थी उस कंडीशन में हम यहाँ पर डिमांड कितनी कर रहे थे, 50 यूनिट। जैसे ही उसकी कीमत में परिवर्तन होता है उसकी प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है और 100 से 25 रुपीज़ हो जाती है। उस सिचुएशन में भी हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, बट कितनी हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पर हम इसकी डिमांड कितनी कर रहे हैं, 60 कर रहे हैं, 50 to 60। ऐसे मांग की लोच को हम क्या कहते हैं, सापेक्षता बेलोचदार मांग। ये मांग वो मांग होती है जो वस्तु की कीमत में अधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में परिवर्तन यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। ऐसे मांग को हम सापेक्षता बेलोचदार मांग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने के लिए ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, वस्तु की कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में उसकी मांग में भी परिवर्तन होता है। ऐसे मांग को हम क्या कहते हैं, इकाई के बराबर मांग की लोच। इकाई के बराबर मांग की लोच।
OP commodity price OP, quantity demand OQ, fall in price OP2 OP1, then quantity demand OQ2 OQ1। कमोडिटी प्राइस कितनी है 100 रुपीज़, हम यहाँ पर कितनी डिमांड कर रहे हैं 50 रुपीज़। फॉल इन प्राइस, वस्तु की कीमत कम हुई, कितनी कम हुई 50 रुपीज़ हो गई। उसी अनुपात में हम यहाँ पर अपनी मांग को 50 से क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं। ये मांग कुछ ऐसी मांगें होती हैं जिसमें हमारी बेसिक नीड्स, जो हमारी रोज़मर्रा के जीवन में जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, जो आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं, उसके संबंध में हमेशा हमारी मांग की लोच कैसी होती है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट मीन्स इकाई के बराबर मांग की लोच। नेक्स्ट, इसके बाद आता है परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट मीन्स पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग वो मांग होती है जिसमें वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में कोई परिवर्तन ना हो। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में नो चेंज इन कमोडिटी क्वांटिटी डिमांड। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसे मांग की लोच को हम सापेक्षतः बेलोचदार मांग के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट। सॉल्ट एक ऐसा उदाहरण है जिसमें वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर अगर उसकी प्राइस यहाँ पर कितनी है 2 रुपीज़ है, फिर भी हम उसकी डिमांड कितनी करेंगे OQ के बराबर करेंगे। सपोज दैट इस कमोडिटी की प्राइस क्या हो जाती है यहाँ पर 20 रुपीज़ हो जाती है, फिर भी हम इसकी डिमांड कितनी कर रहे हैं OQ के बराबर ही कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसके संबंध में हमारे मांग की लोच क्या होती है सापेक्षतः लोचदार होती है। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं सापेक्षतः बेलोचदार मांग। सापेक्षतः बेलोचदार मांग वो मांग होती है जिसमें वस्तु की कीमत स्थिर होती है, कांस्टेंट होगी, और उसकी मांग में आनुपातिक परिवर्तन क्या होता है OQ, OQ1 और OQ2। ऐसी कुछ वस्तुएं जिसकी कीमत स्थिर हो, फिक्स हो, और उसके अनुपात में जब लगातार उसकी मांग में परिवर्तन होता है तो ऐसे मांग को हम सापेक्षतः बेलोचदार मांग के नाम से जानते हैं। ये मांगें वो मांग होती हैं जिसे हम एग्जाम्पल के तौर पर इसे एक काल्पनिक स्थिति कह सकते हैं। ये एक इमेजिंग कंडीशन होता है कि हम इसे इमेजिन करके बता सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन ये आपको व्यवहार में व्यावहारिक रूप में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक काल्पनिक स्थिति मानी जाती है। इसमें हम कहते हैं कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है इन्फिनिटी होती है। ये ए किस में चली जा रही है तो ये इन्फिनिटी में इसे अपन मानते हैं। ठीक इसी तरीके से मांग की लोच को और समझने के लिए हम इसके दूसरे और तीसरे प्रकार के बारे में अगले वीडियो में इसमें हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।